हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और ये उसकी 4th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने किए थे एक्सरसाइज 3.3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत और आज करेंगे उस टॉपिक को खत्म। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था मैंने दूसरी वीडियो में, ठीक है। मैंने 3.1 और 3.2 के लिए भी वीडियो नहीं बनाई है, उसके लिए वीडियो सबसे आखिरी में बनेगी, ठीक है। उससे पहले मैंने ये सीखा था कि इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं और उसका पहला मेथड मैं सिखा चुका हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जिसके ऊपर बनाई थी मैंने दूसरी वीडियो। तीसरी वीडियो में हमने किए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत और इस वीडियो में कर देंगे हम एक्सरसाइज 3.3 को खत्म। मतलब ये हमारी 3.3 की आखिरी वीडियो होगी और इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड। तो उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3। और फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी किसी भी टॉपिक में, वैसे लगता नहीं मुझे, अगर डाउट रह जाए ना तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में असाइनमेंट वगैरह चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा और डाल दूंगा, वहां जाके विजिट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर ले, ठीक है। वहां पे मैं फोटोज डालता रहता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। आई बात समझ में? तो ऋतिक मैथमेटिक्स के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हमने लिया है 4th पार्ट। 3 पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 के पहले ही करवा चुका हूं 3rd क्वेश्चन के, और अभी हमारा है 3rd क्वेश्चन का 4th पार्ट। क्वेश्चन काफी लंबा था, अगर किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो भाई वो अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। उसने बोला है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, टैक्सी के चार्जेस हैं एक शहर के अंदर, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, और 2 तरह के चार्ज हैं, मतलब टैक्सी वाला चालाक है, बताऊं वहां कैसे है, ठीक है। अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। वो ये बोल रहा है अगर तुम मेरी टैक्सी में बैठ गया तो बेटे बैठते एक चार्ज ले लूंगा और वो चार्ज क्या होगा? फिक्स्ड चार्ज। और उसके बाद टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और जितनी दूर तू लेके जाएगा उतनी दूर के अलग से पैसे लूंगा। आई मेरी बात समझ में? मतलब जैसे ही वो भाई की टैक्सी में बैठूंगा, भाई ये बोला भाई 5 रुपए तो बैठते ही ले लूंगा मैं इधर से, उसके बाद तुम्हें जितनी दूर लेके जाएगा ना उसके पैसे लूंगा मैं अलग से। आई बात समझ में? ठीक है। तो उसने क्या लिखा है? टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिर उसने क्या लिखा? फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए मैं चार्ज करूंगा तो उससे कितने रुपए? पेड इज 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लूंगा मैं कितने रुपए? 155 रुपए। तो उसने क्या बोला है? व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, क्या है हमारे फिक्स चार्जेस और क्या है द चार्जेस पर किलोमीटर के चार्जेस। एंड हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, इसका आंसर हम बाद में देंगे, हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और अगर किसी बंदे को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो वो कितने पैसे देगा, ठीक है। तो पहले में क्या निकालना है? डिस्टेंस ओ फिक्स चार्जेस ये निकालना है, और क्या निकालना है? चार्जेस पर किलोमीटर। तो मैंने क्या सिखाया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, जो चीज हमें निकालनी होती है ना उसे हम क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। तो बस मानना शुरू करते हैं। तो लेट द, अब सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज एक्स, फिक्स चार्ज को मैंने क्या मान लिया? एक्स, एंड द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर इसको मान लेते हैं वाई। तो हमने अपने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया है, ओहो चार्जेस, फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया है, एंड द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर हमने इसको क्या मान लिया है? y मान लिया है। अब समझते हैं, अब उसने बोला 10 किलोमीटर के लिए कितने दिए हमने? 105 रुपए। तो इस 105 रुपए में हमारा फिक्स चार्ज भी होगा और चार्जेस पर किलोमीटर भी होगा। तो बस एक काम कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, x क्या होगा? फिक्स चार्ज जो मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे मैं 5 किलोमीटर जाऊं, चाहे 10 जाऊं, चाहे 50 जाऊं। भाई हमारा टैक्सी में बैठते ही पैसे ले लेगा। स्पेशल टैक्सी वाला आया है एक, आई बात समझ में? अमेरिका से आया है शायद, इंडिया में। आगे देखते हैं तो x प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, और फिर हमारे पास कितना है? हम 10 किलोमीटर और गए हैं। अब चार्जेस पर किलोमीटर कितने हैं? y रुपए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए मैं y रुपए देता हूं, तो 10 किलोमीटर कितने दूंगा मैं? 10y, यानी कि x प्लस में 10y किसके बराबर आ गया हमारे पास? बराबर आ गया 105 रुपए के, यानी कि ये बराबर आ गया 105 के। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और सुनाई क्या बोला था कि अगर तू 15 किलोमीटर गया गलती से, ठीक है, तो भाई फिक्स चार्ज तो सेम रहेगा पर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेगा ना, उसके पैसे बढ़ा देगा, 155 रुपए लेगा।
आई बात समझ में। तो x रुपये तो मेरे को फिर भी देने पड़ेंगे जो फिक्स चार्ज होगा, और बाकी 1 किलोमीटर के y रुपये लेता है तो 15 किलोमीटर कितने लेगा 15y, ये मुझे देने पड़ेंगे अलग से, जो किसके बराबर आएंगे 155 के। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब एक काम करते हैं, सोल्व करना शुरू करते हैं इसे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और उम्मीद है सबको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली वीडियो जाकर देख लेना, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब हमें करना कैसे है, कुछ नहीं होता सब्स्टिट्यूशन में, बताऊं क्या था, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। अरे किसी की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, उसे अकेला बना लो, तो x अकेला बनाऊंगा, इसको वहां फेंक दूंगा, तो 10y यहाँ पे प्लस का है, वहां जाएगा हो जाएगा माइनस का, तो 105 माइनस में 10y, ये आगे हमारे पास x की वैल्यू। अब हमने एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है, दूसरी है पुट कर दूंगा, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरे पुट कर दो इसे, तो x की जगह क्या जाएगा हमारे पास 105 माइनस में 10y प्लस में 15y, ये वाला यूं का यूं, और बराबर किसके, ये 155 के। अब देखो ध्यान से, 105 तो यूं का रहेगा फिलहाल, माइनस 10y प्लस का 15y, तो 15 में से 10 गए, कितना बच गया 5, यानी कि 5y, ये बन जाएगा हमारा पे प्लस का 5y, यहाँ पे क्या है 155। अब 105 वहां से क्या माइनस का हो जाएगा, तो 5y की वैल्यू क्या आएगी, 5y की वैल्यू आएगी 155 माइनस में 105, जो कितना होगा हमारा 50, तो 5y बराबर आ गया 50 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 5 है y के मल्टीप्लाई में, और वहां किसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 50/5, यानी कि y आ गया हमारे पास 10। अब y आ गया हमारे पास 10, तो y की वैल्यू 10 को मैं पुट कर दूंगा अपनी किसी भी इक्वेशन में, पर मैं बोलता हूँ किसी भी इक्वेशन मत रखो, वहां रखो जहां पे x अकेला हो। तो भाई हमारा x अकेला का है, जहां भी अकेला उसे पकड़ लो, भाई साहब अकेला है, अकेले हैं, अकेले को दबोच लिया जाएगा कोण में, तो x हमारे यहाँ पे अकेले हैं, ये रही हमारे पास स्टेटमेंट x की अकेले वाली। तो बस x किसके बराबर था, x बराबर था हमारा 105 माइनस में 10y, 105 यूं का यूं 10, y की जगह कितना जाएगा हमारे पास 10, तो y की जगह क्या हमारे पास 10, 10 गुना 10 कितना होता है 100, 105 में 100 कितना आ गया हमारे पास 5, यानी कि x बराबर आ गया 5। और मैंने सही बोला था भाई, टैक्स ये बैठते ही 5 रुपए ले लेगा, यानी कि हमारे पास फिक्स चार्ज कितना आया है 5 रुपए, चाहे आप 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 3 जाओ, चाहे बैठ के उतर जाओ, भाई 5 रुपए जरूर लेगा लड़का, और पर किलोमीटर कितने हैं 10 रुपए। अब एक सिंपल सी बात, उसने एक क्वेश्चन और पूछा था मुझसे, क्या पूछा था भैया, अब इसे देखते हैं। हाउ मच डज अ पर्सन, एक बंदा है वो कितने देगा, हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, मतलब उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, तो 25 किलोमीटर देने वाला बंदा x रुपये तो देगा ही देगा, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं अपने सेकंड पार्ट का आंसर, और फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा उसे, तो फिक्स चार्ज तो दिया ही उसने x रुपये, अब उसे देगा चार्जेस पर किलोमीटर, वो थे y रुपये, यानी कि 25 किलोमीटर के देगा वो 25y। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दोनों का आंसर नहीं पता ही है, तो x की जगह कितना आ गया 5, 25, y कितना आया था हमारे पास, y आया था हमारा 10 आ गया। अब 25 गुना में कितना हो गया 250, ये हो गया हमारे पास 250, और प्लस में कितना हो गया हमारा 5, अब 5 प्लस 250 कितना हो जाएगा 255, इसका मतलब भाई हमारे कितने देगा 255 रुपए, 250 जमा 5 255। उम्मीद है क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। बता रहा हूँ भाई बहुत मेहनत की जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए, आई बात समझ में, तो ध्यान रखना, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ही बिल्कुल ना भूलें। जो उतारना उतार सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, जाना नहीं है कहीं भी, 2 पार्ट बाकी है, वीडियो का भी शॉर्ट में खत्म होगी, 2 पार्ट करते ही हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो जिसको उतारना उतारते हैं उतार लेना, इसके बाद हम बात करेंगे 5th पार्ट की। चलो फिर अब हम देखते हैं 5th पार्ट, और इसके बाद बचेगा हमारे पास लास्ट पार्ट 6th पार्ट। तो 5th पार्ट शुरू करते हैं। इसने क्या बोला है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 यानी कि 9/11 हो जाता इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सबको पता होगा न्यूमरेटर बोलते हैं फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को, और डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले पार्ट को। 9 हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर है, 11 क्या है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। उसने बोला है अगर 2 जोड़ूंगा मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, अगर 3 को जोड़ूं मैं न्यूमरेटर में भी एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, इट बिकम्स 5/6, तो हो जाता 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है।
तो अगर फ्रैक्शन निकालना है तो यानी कि हमें क्या निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। तो काम कर लेते हैं, तो लेट करना शुरू करते हैं। और लेट किसे करते हैं, जो चीज हमें निकालनी है। तो बस लेट द न्यूमरेटर इज x एंड द डिनोमिनेटर इज y। जो हमारा न्यूमरेटर x आ गया और डिनोमिनेटर y आ गया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन y। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर कहां आता है, ऊपर, डिनोमिनेटर कहां आता है, नीचे। तो x अपॉन y हो गया हमारे पास फ्रैक्शन। तो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, यानी कि क्वेश्चन वाले की बात सुनते हैं। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, अगर तो दो जोड़ेगा ना, किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो तेरा फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। तो चलो भाई बात मान लेते हैं उसकी। तो मैंने x में भी 2 जोड़ दिया और y में भी 2 जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 9/11। अब यहां से तो इक्वेशन मुझे दिख नहीं रही, अब मैं सोल्व कर दूंगा इसे। सोल्व कैसे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 यहां के मल्टीप्लाई में आया, किसके, x + 2 के। यहाँ पे क्या है 9, ये जाएगा वहां पे मल्टीप्लाई में y + 2। अब सोल्व करना शुरू कर दूंगा इसे। अब इस 11 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। तो 11 गुणा में x कितना हो गया हमारे पास, 11x। 11 गुणा में 2 कितना हो गया हमारे पास, 22। सेम ऐसे ही 9 गुणा में y कितना हो गया हमारे पास, 9y। 9 गुणा में 2 कितना हो गया हमारे पास, 18। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। कितना आसान था ना, इसकी इससे भी कर दी, इसकी इससे भी कर दी, सेम ऐसे इसकी इससे भी कर दी, इसकी इससे भी कर दी। अब जब मैंने सोल्व करना शुरू किया तो 11x 9y यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो 11x में से 9y क्या हो गया, माइनस हो गया। 22 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 18 में से 22 गई, देखो वहां पे प्लस का 18 था ना, ये 22 वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो 18 में से 22 घट रहे हैं। अब बेटे 18 में से 22 घट रहे हैं, छोटी में से बड़ी चीज घटेगी तो क्या आएगा, -4। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, -4। और यहाँ पे क्या है, 11x माइनस में 9y। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब भाई की दूसरी बात सुनते हैं, है ना, भाई मजा आएगा हमें। दूसरी बात सुनना शुरू किया मैंने यहाँ पे, तो मैंने क्या देखा, आए क्या बोल रहा है वो, अगर तूने 3 जोड़ दिया ना न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो तेरा फ्रैक्शन ना 5/6 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो बस मैंने क्या किया, बाई की बात मान ली, मैंने न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दिया, यानी कि x में 3 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दिया, y में 3 जोड़ दिया, और वो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया, वो फ्रैक्शन हो गया 5/6 के बराबर। अब मैं करूंगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 6 डिवाइड में है, इसको यहाँ पे ले आऊंगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ पे डिवाइड में है, वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6x + 3, यहाँ पे क्या बनेगा 5y + 3। ये यहाँ के मल्टीप्लाई है, वो वहां जाके मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। 6 गुणा में x कितना हो गया, 6x। 6 गुणा में 3 कितना हो गया, 18। ऐसे यहाँ पे इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। 5 × में y 5y, 5 गुणा में 3 15। यहाँ पे 6x यूं का यूं, 5y यहाँ के माइनस का हो गया, माइनस में 5y, यहाँ पे क्या है 15 माइनस में 18, तो कितना हो गया -3। यहाँ पे क्या है 6x - 5y। ये बन गए हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट। हमारे पास पहली स्टेटमेंट तैयार है, दूसरी स्टेटमेंट तैयार है। अब मैं यूज करूंगा अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको इक्वेशन सोल्व करनी तो आ गई होगी, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ से आगे की क्लास, ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, और सब्स्टिट्यूशन मेथड निहायत ही आसान है। किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट कर दो। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ x की वैल्यू, तो 11x यूं का यूं, ये वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया -4 प्लस में 9y। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मुझे x अकेला बनाना है तो ये डिवाइड में चला जाता, पर मैं जानता हूं कोई भी चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब जाती है तो वो पूरे के मल्टीप्लाई में हो, और यहाँ तो ये सिर्फ 11x के मल्टीप्लाई में है, तो भाई 9 को वहां फेंका मैंने, ठीक है। अब ये पूरे के मल्टीप्लाई में, अब ये जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4 प्लस में 9y अपॉन में 11। यहां पे बन गया हमारा x अकेला। अब इस x के लिए कहां पुट कर दूंगा मैं, दूसरी इक्वेशन में। यही था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने यहां पे निकाली है, और दूसरी में पुट कर दो। तो बस यहां पुट करता हूं, तो 6 यूं का यूं रहेगा, x की जगह क्या आएगी, ये वाली वैल्यू, यानी कि -4 प्लस में 9y अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 11, माइनस में ये वाला 5y यूं का यूं, बराबर किसके, -3 के। अब जब मैंने से मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो इसकी इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। 6 गुणा में 4 तो -24, इसकी से करूँगा तो 6 9 54y अपॉन में क्या है 11, यहाँ पे क्या है -5y बराबर है -3 के। अब देखते हैं
इसके नीचे 1 है, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो -24 54y, तो 11 भाग कितना हो जाएगा 55, तो 55y, ठीक है। और नीचे कितना आ गया हमारे पास 11, यहाँ पे कितना है -3, 11 को वहाँ भेज देना, तो ये बनेगा हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, -24 प्लस में 54y, अच्छा हाँ यहाँ पे सोल्व करना शुरू कर देते हैं, 54y और 55y, अब ये प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 गया, कितना बच गया, सिर्फ एक y, यानी कि y बच गया, पर साइन रहेगा माइनस का, यानी कि बड़े वाले का। अपोन में क्या था 11, 11 को वहाँ भेज दिया, 11 वहाँ क्या हो गया, 11 3 33, यानी कि माइनस का 33। अब y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस y यूं का यूं रहेगा, यहाँ पे क्या है -33, ये 24 वहाँ जाके प्लस का हो गया, -33 प्लस में 24, तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 33 में 24 है, कितना बच गया, माइनस का 9, यहाँ पे कितना है -y, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि y हमारे पास कितना आ चुका है 9 आ चुका है, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब इस 9 की वैल्यू y को वहां पुट कर दूंगा जहां पे x अकेला है, या तो आप इन्होंने इक्वेशन में रख लो या फिर वहां रखो जहां पे मैंने x अकेला बनाया था। कहां बना था x अकेला, ये रहा हमारा x अकेला, यहां अकेला ले लो कोण में इसे, तो अब x की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस में 9, y की जगह कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और नीचे कितना है 11, 9 गुणा में 9 कितना होगा 81, 81 में से घट गए 4 तो कितना आएगा, 81 में से घट गए 4 तो ये बनेगा हमारा 77/11, और 11 की टेबल में 77 कितने पे आता है 7 पे। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, तुम सब सीख गए हो तुम। x की वैल्यू 7 आ गई है, y की वैल्यू 9 आ गई है, क्वेश्चन हमारा ढेर हो गया है, उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं होगा, और जाना कहीं नहीं है, लास्ट पार्ट अभी बाकी है, तो जिसको जो उतारना उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, फिर हम करेंगे लास्ट पार्ट। चलो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 6th पार्ट और इस वीडियो का आखिरी पार्ट। 6th पार्ट में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन मेथड का आखिरी पार्ट है, 6th पार्ट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसने क्या बोला है, 5 years hence, hence का मतलब था बाद में, यानी कि 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times of his son, जो जैकब की एज है ना वो उसके बेटे से 3 गुना होगी। आई बात समझ में, कब ये बात हो गई 5 साल बाद की, अभी की नहीं हो रही, 5 साल बाद की। फिर उसने क्या बोला 5 years ago, और 5 साल पहले, ठीक है, जो जैकब था ना, जैकब से इस बात वो थी 7 गुना उसके बेटे की, ठीक है। वट इज देयर प्रेजेंट एजेस, हमें निकालने हैं उनकी प्रेजेंट एजेस, तो जो चीज हमें निकालनी होती है उसे हम क्या लेट करते हैं x और y, तो लेट द एज ऑफ Jacob is x and the age of Jacob's son, जो हमारा जैकब सन है उसके बेटे की एज मतलब कितनी होगी, ठीक है, वो होगी हमारी y मान लिया हमने, और दोनों क्या है प्रेजेंट एज। अब भाई क्या बोल रहा है वो, ठीक है, 5 साल बाद, यानी कि देखो ये इनकी प्रेजेंट एज है, तो जो अगर जैकब आज x साल का है और जैकब का बेटा आज y साल का है, तो 5 साल बाद कितने के होंगे, इनकी उम्र 5 और जुड़ जाएंगे। तो बस जैसे मान लो अगर जैकब आज 5 साल का है फिलहाल, मान लो, ठीक है, 5 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा वो 5 जमा 5 10 का, बस जोड़ दिया मैंने, तो सिंपल सी बात है। तो जैकब आज x साल का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा x + 5 का, फिलहाल बराबर रखो। सेम ऐसे ही जैकब का बेटा भी क्या हो जाएगा, वो यूं थोड़ी ना है कि वो उतने का उतना रह जाएगा, वो भी तो बढ़ेगा उम्र के साथ, उसके में 5 जुड़ जाएंगे। तो उसने बोला था 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो हो जाएगी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब की एज ये है, वो उसके बेटे की एज के कितने गुना होगा, 3 गुना होगा। आई मेरी बात समझ में, मतलब अगर मैं उसके बेटे की उम्र की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बाप बेटे बराबर हो जाएंगे। वैसे बाप बेटे बराबर नहीं होते, आई मेरी बात समझ में, कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, याद रखना इस बात को। आगे देखते हैं, मजाक बहुत हो गया, शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को वापस। तो x + 5 यूं का यूं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो अब इस 3 की मल्टीप्लाई y से भी होगी, 3 की मल्टीप्लाई 5 से भी होगी, 3 × में y कितना हो जाएगा हमारा 3y, और 3 × 5 कितना हो जाएगा हमारा 15। अब x यूं का यूं, 3y यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो x - 3y, यहाँ पे कितना है हमारे पास 15, 15 में से 5 वहां जाए घट जाएंगे, ठीक है, 15 में से 5 के सब जानते हैं कितना होगा 10, बच्चा जानता है 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा x - 3y बराबर आएगा 10 के, और ये बन गई हमारी पहली स्टेटमेंट। अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी स्टेटमेंट और काम करेंगे उसके ऊपर। अब उसने आगे क्या बोला है, जैकब्स 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज, जो जैकब की एज है वो 7 गुना थी उसके बेटे से। तो बस
5 years ago, 5 साल पहले, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस 5 का, और इसका बेटा कितने का हो जाएगा, इसका बेटा भी होगा y माइनस 5 का। तो जो इसके फादर की एज थी, यानी कि जो जैकब की एज थी वो क्या थी, 7 गुना थी उसके बेटे की एज के। ऐसा कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं तो जो वो बोलता है, जो भाई हुक्म देता है हमारा सवाल वाला वही हम कर देते हैं। तो अगर देखते हैं अभी 7 गुना वाई से भी होगी, तो 7 गुना में वाई कितना हो जाएगा, 7y, और 7 गुना में 5 कितना हो जाएगा हमारा 35, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास x माइनस 5। अब ये 7y यहाँ आ गया, माइनस का हो गया, तो कितना हो गया x माइनस 7y माइनस 35 है, ये वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में 5। अब प्लस माइनस माइनस 35 और 5 कितने हो गए हमारे 30, 35 में से 5 है कितना आ गया हमारा 30, पर साइन रहेगा बड़े वाले का। तो ये बन गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं करूंगा क्या, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालूंगा, दूसरी पुट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन यूज कर रहा हूं। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी x माइनस में 3y बराबर है 10 के, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं यहां से आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, और वो क्या आएगी, उसके लिए मैं y को वहां फेंक दूंगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 10, 3y हम वहां जाए क्या हो गया प्लस का 3y, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। इसे पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी में डाल दो। तो x की जगह क्या जाएगा 10 प्लस में 3y, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 7y, और बराबर किसके आएगा ये माइनस 30 के। अब देखो 3 में 7y घट गया, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में 7 गए, कितना आ गया माइनस का 4y, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घटी है, नेगेटिव आंसर आएगा। अब 10 को वहां फेंक दूंगा, माइनस 30 और 10 वहां क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 10 है ना, हाँ वहां जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 30 कितने हो गए 40, तो माइनस 40, यहाँ पे कितना है माइनस का 4y, माइनस से माइनस कट गया, y की कितनी आई, y बराबर आ गया हमारे पास 40 बटे में 4, 4 मल्टीप्लाई में है ना, बाईस में जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ गया y 10 आ गया। यानी कि उसके बालक की, किसके बालक की, तुम्हारे नहीं जैकब के बालक की। भाई क्वेश्चन बड़ा बोल रहा है, जैकब का बेटा था वो, तो जैकब का बालक हमारा 10 साल का है, y हमारा 10 साल का आ गया है। अब मैं x भी निकाल लूंगा, इसे उठा के पुट कर दो, कहां पे, कहां पुट करोगे, जहां पे हमने क्या बनाया था x को अकेला, और ये था हमारा x का अकेला। तो x बराबर क्या था 10 प्लस में 3y, और y कितने डाल देंगे हम 10, और 10 गुणा में 3 कितना हो गया 30, और 30 जमा 10 कितना हो जाएगा 40। यानी कि हमारा जो फादर है, किसका फादर, जैकब का फादर, वो 40 साल का है। आई बात समझ में, और आप चाहो तो इस y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड में भी। आई बात समझ में, आपका आंसर फिर भी वही आएगा। अब मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो के साथ, जहां हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो उम्मीद आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलने। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी मैं हर एक क्लास की, 9th की भी, 10th की भी, 11th की भी, 12th की भी, और खासकर 10th और 12th मेरा खास ध्यान है कि मैं इनकी वीडियोस फटाफट अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, वो भी एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट के साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको जो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, फिर मैं इस वीडियो को रोक दूंगा।